अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज BIF 101 के जो लेक्चर नंबर 25 से 30 तक लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस है और MCQs है वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि बैकग्राउंड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसमें जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसमें ह्यूमंस के जो जीन्स हैं वो कितने हैं, 25,000 है। ठीक है, ये MCQs आपने याद रखना है। उसके बाद जो जीन्स है, प्रोटीन्स इसमें कितनी होती हैं, 2,50,000 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये दो इसमें MCQs हैं, ये याद रखना। ठीक है, बाकी ये दोबारा वही रिपीट हुआ है। उसके बाद जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स हुए बायोलॉजी में, उसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन दराफ्त हुए न्यू इंस्ट्रूमेंट, उनमें क्या है, जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर्स हैं, यानी जिन्होंने जीन्स की सीक्वेंसिंग मालूम करनी, वो इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद जो हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के हाई रेजोल्यूशन डिवाइस दराफ्त की गई। उसके बाद जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसमें मैग्नेटिक और न्यूक्लियर जो दोनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके बाद है डिजिटलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो डिजिटल्स का ड्राफ्ट हुई कि मॉडर्न बायोलॉजी जो एक्सपेरिमेंट्स है वो प्रोड्यूस डाटा विच इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर। जो डाटा हम प्रोड्यूस करेंगे वो कंप्यूटर में स्टोर करेंगे। पहले जो होता था वो खुद लिखते थे, तो इसमें क्या होगा, ये कंप्यूटर पर स्टोर करेंगे। ठीक है, द डाटा इंक्लूड्स, इसमें टेक्स्ट, नंबर, सिंबल्स और इमेज हो सकती हैं क्योंकि ये कंप्यूटर पर स्टोर हो रहा है। तो स्पीड ऑफ डाटा ग्रोथ, जो डाटा ग्रोथ हो रहा है वो बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग रेट है। इसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जीनोम सीक्वेंसेस, यानी जीन्स की सीक्वेंस मालूम करना। जीनोम डेटाबेसेस आर डबलिंग एवरी ईयर्स। जीनोम सीक्वेंसेस मालूम करना हर साल में ज़्यादा ज़्यादा तेज़ हो रही है। ये इसकी एग्जांपल है, यानी स्पीड ऑफ डाटा की, कि ये कैसे डाटा की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद जो कंक्लूजन है कि ह्यूमन की जो मेमोरी थी वो इन सारी चीज़ों को याद रखने के लिए काम थी। ठीक है, वी नीड दिस हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो हमें कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ी इस डाटा को स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर पर ये काम बहुत आसानी से और जल्दी से हो जाता है। ठीक है, जो इसके बाद दूसरा है लेक्चर 26, इसमें है कि जो इंट्रोडक्शन है टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, इसमें मोटिवेशन सबसे पहले क्या है कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इसका मतलब है कि जो दूसरी फील्ड्स हैं, जितने भी बायो की फील्ड्स हैं, वो इससे रिलेटेड है और ये उनसे रिलेटेड है। न्यू बट रैपिडली डेवलपिंग फील्ड, ये न्यू फील्ड है लेकिन बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, जैसा कि ये स्पीड ऑफ डाटा ग्रोथ आपको बताया। ठीक है, लो रिक्वायरमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लो है, यानी हम सिर्फ कंप्यूटर हमें चाहिए और नेट चाहिए जिससे हम इसके सारा डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, वेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी, डिस्कवरी के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी पड़ी हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी जो बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके लिए यानी अभी इसमें बहुत सारी जो है डिस्कवरीज होनी है। उसके बाद जो इसका स्कोप है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, जिसमें कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम और टेक्निक इस्तेमाल करके हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले सबसे पहले जो है हम डाटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, डाटा स्टोर करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको एक तरतीब देंगे, उसको ऑर्गेनाइज देंगे। ठीक है, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हम उसको मज़ीद उसको देखेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे, उसका तजिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करेंगे बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के तौर पर, यानी उसे शो कर देंगे, उसको विजुअलाइज कर देंगे। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ है, डेवलपिंग एल्गोरिज्म, हमें एल्गोरिज्म डेवलप करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर जो वर्ड राइट करने पड़ेंगे, और जो डाटा प्रोसेसिंग के लिए जो पाइपलाइंस है वो ड्राफ्ट करनी पड़ेंगी। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इवोल्यूशन ऑफ डाटा, डाटा जो इवोल्यूशन हो रही है डाटा की, वो हमें इसमें लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम डाटा विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी सबसे पहले हमें डाटा स्टोर करेंगे, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे उस डाटा को। ठीक है, तो जो इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंसेप्ट में सीखने के लिए चीज़ें हैं, सबसे पहले एल्गोरिथम्स हैं और टूल्स हैं जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हैं, क्योंकि ये डिजिटल है इसलिए इसके टूल्स और एल्गोरिथम सीखने पड़ेंगे। एडवांस दीज कंसेप्ट्स बाय डेवलपिंग नोवेल आइडियाज, नोवेल आइडियाज हम डेवलप करके इसमें और कंसेप्ट्स ले आ सकते हैं, और इसमें जो अप्लाई दीज आइडियाज टू फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी और लाइफ, लाइफ की जो बायोलॉजी है, लाइफ और बायोलॉजी, ये दोनों को समझने के लिए इसके जो नॉवल आइडियाज़ हैं वो अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ के बारे में और कुछ चीज़ें जो है मज़ीद वो पता चलेंगी। इसके बाद जो इस का पाकिस्तान में
बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है इस, क्योंकि ये न्यू डिग्रीज प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी में आ रही है। अपॉर्चुनिटी कटिंग एज डिस्कवरीज इन रिसोर्स कटिंग सेटिंग में, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। उसके बाद जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की नीड है, ये वही बात है कि इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, न्यूरोपैरली फील्ड है। यहाँ पर एक दिखाया गया है ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ सीक्वेंसेस मिलियंस में इधर दी हुई, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ग्रो कर रहा है आस्ते आस्ते, लेकिन जो सीक्वेंसेस है वो मिलियंस में ग्रो कर रही हैं, ठीक है। ईयर्स नीचे दिए हुए हैं 2002 से लेकर 2012 तक, ये डाटा है। ये हम डाटा बुक्स पर या वहाँ पर नहीं लिख सकते, तो इसे हम वहाँ पर लिख नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, इसे कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इस का फ़ायदा ये होता है कि जब हम जीनोम के बारे में या प्रोटियोम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सर्च करेंगे तो हम उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी हम अगर ऑनलाइन डाटा सर्च करते हैं तो बहुत सारा डाटा जो है वो नज़र आएगा। यही बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिजिटल जो है इसके फ़ायदे हैं। इसमें जो दूसरा 28 लेक्चर्स में है कि सबसे पहले कोट दिया हुआ, यानी ये जो डोनाल्ड नॉर्थ प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी भी प्रोफेसर मौजूद हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर हम 500 साल मज़ीद और वर्क करें प्रॉब्लम्स पर, जो बायोलॉजी के हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बायोलॉजी के रिलेटेड, तो फिर भी ये आसानी से ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है। यानी हमें 500 साल जो है वो आसानी से लग जाएंगे इनको प्रॉब्लम्स को हल करते हुए। ये पॉलीजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ है, इसमें क्या है कि बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया, ये इसमें बात ये है कि इसको ये ऐसे इसलिए बनाया, ये एक ही ओरिजिन बनाया, यानी इसका जो इन सारी चीज़ों का जो ओरिजिन है वो एक ही चीज़ थी, ठीक है। वो क्या थी, वो क्योंकि ये इसलिए बनाया क्योंकि इनमें ज़्यादा जानवरों में जो मुशाबत थी वो एक जैसी थी, ठीक है। तो इन मुशाबतों की बिना पर जो इनका ओरिजिन है वो समझा जाता है कि एक ही है, ठीक है। इसमें सारे प्लांट्स, एनिमल्स जितने भी हैं वो सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो चाहती क्या है, डिलीवर क्या करती है हमें, ये कहती है कि हमें जो हमारी ज़िंदगी है, जो इसका अर्तका हो रहा है, जो डिजीज़ आ रही हैं, उनको हम अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। उसके बाद जो ड्रग्स हैं कैन बी बेटर डेवलप्ड अंडर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ है और जो ड्रग्स हैं उनको हम अच्छी तरह से देखें, समझें और उनको डेवलप करें, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसके बाद जो है, उसके बाद है पॉसिबल कंट्रीब्यूशंस, यानी वो कंट्रीब्यूशन जो अभी पॉसिबल हैं, जिनको हम और जिन पर काम करके और मज़ीद जो है वो न्यू न्यू चीज़ें जो दराफ्त कर सकते हैं। इसमें क्या हमें इंपॉर्टेंट जो है वो सॉल्व करनी पड़ेंगी, हैंडल मोमेंट क्वांटिटीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा एंड डेवलप एफिशिएंट टूवर्ड्स दिस गोल्स। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ऊपर भी बताता चलूँ कि आपने सिर्फ ये कोड याद कर लेना, अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो लिख देना है। इसमें जो था एक्टिविटीज़ जो वो क्या क्या हो रही हैं, और इस एक्टिविटीज़ के बजाय भी आपने सिर्फ ये कर लेना है कि स्कोप जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्या है, जिसमें स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन है, ये ठीक है। और इस जो 25 लेक्चर था इसमें आपने ये जो स्पीड ऑफ डाटा कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है ये करना है, और जो इन्हांसमेंट आ रही है आने वाली ज़िंदगी में वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। ये 2 MCQs आपको बताया, ठीक है। तो लेक्चर जो 29 है इसमें है कि वही है कि वेयर कैन बायो इन्फॉर्मेटिक्स बी अप्लाई, स्पेसिफिकली ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई करती। दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द एवेन्यूज़ इन बायोलॉजी दैट कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस साइंस एंड व्हाट बेनिफिट्स डिलीवर्स सोसाइटी। ये तीसरा, इन सारे जवाब सवाल के जवाब नीचे दिए गए हैं। तो जो सबसे पहला है कि ये अप्लाई कहाँ कहाँ होती है, तो इसकी जो एक क्या है, जीनोमिक्स है। जीनोमिक्स यानी जीन्स, जीन्स का क्या है, इसमें डीएनए सीक्वेंस होगी, हम जीन फाइंड करेंगे और जीनोमिक असम्बली बनाएंगे। उसके बाद इन जीन्स की वेरिएशन यानी जो इनमें तब्दीलियाँ आ रही हैं वो ड्राफ्ट करेंगे, उनको फिर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, डाटा करेंगे, उसको डाटा बेसिस में उन्हें राइट कर देंगे, ठीक है। एवोल्यूशनरी स्टडीज़ में क्या है कि एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप्स आ रहे हैं और एवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस आ रहे हैं उनको हम रीड करेंगे। और इसके बाद हम फाइलोजेनेटिक्स करेंगे, यानी जो ट्री ऑफ लाइफ हम ऊपर देखा कि सबका ओरिजिन एक ही जगह से आया है, जो इनका ख्याल में है कि
कि इनका सब ओरिजिन एक ही है, क्योंकि इनमें बहुत सारी मुशाबते हैं। उसके बाद प्रोटियोमिक्स में यानी प्रोटीन्स में उनकी सीक्वेंस, उनका स्ट्रक्चर, उनका जो मॉडिफिकेशन, उनका जो स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ आई हैं, उनका जो आपस में तल्लक का इंट्रैक्शन आ रहा है प्रोटीन का प्रोटीन के साथ, और उसको हम ये सब करेंगे। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट डेवलपमेंट या मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम उसको क्या करेंगे, राइट करेंगे डाटाबेस में, लिख देंगे कि इसमें ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सोशल सिस्टम बायोलॉजी में जो है कि हम प्रोटीन और जीन के इंटरेक्शंस जो आपस में, मॉडल प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसको, उसके बाद जीन के जो इंटरेक्शन है आपस में दूसरों के साथ वो, उसके बाद जो डायनेमिकल एनालिसिस ऑफ सच मॉडल्स, इन मॉडल्स को जो हम एनालिसिस करेंगे वो, उसके बाद अंडरस्टैंड सिस्टम प्रॉपर्टीज़, जीन्स की, प्रोटीन्स की, इन सब के हम प्रॉपर्टीज़ समझेंगे कि क्या क्या है, और लेवल बिहेवियर, जो इनका लेवल बिहेवियर है वो हम प्रिडिक्ट करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। लेकिन आपको बताता चलूँ कि जो पहला क्वेश्चन था कि ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो इसमें आपको सिर्फ आपने ये जो है इसका आंसर लिखना है कि ये जीनोमिक्स में, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में, प्रोटियोमिक्स में, मेटाबॉलिमिक्स में, और स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स में, ड्रग डिज़ाइन, सिस्टम बायोलॉजी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ये पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पर 30 लेक्चर है, इसमें भी यही बातें जो है इधर दी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और है कि ये जो नीचे वाले 2 पॉइंट हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो टेक्निक है वो इनेबल करेगी हमको जनरेट करने के लिए डाटा और यूटिलाइजेशन, और उसका फ़ायदा जो हम उससे फ़ायदा करेंगे, यानी हमने प्रोटीन को पढ़ा, उसको समझा, उसके एनालिसिस की, उसके स्ट्रक्चर को समझा, फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज़ करेंगे, यानी उसका इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उसके मुशाहदात मज़ीद करेंगे। उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन होगी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जीनोम लेवल से लेकर इंटायर बायो सिस्टम पर, ये आपको बताता चलूँ कि ये आपने याद नहीं करना, ठीक है। याद आपने बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ ये याद करना है या ये और ये सेम है, ठीक है, ये कर लें जो आपको दिल अच्छा करे। यहाँ पर जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, यहाँ पर जीनोम, जीन से लेकर हम पूरे होल ऑर्गेनिज्म तक जाएंगे, जैसा कि जो मैट्रिक में बायोलॉजी में था कि जीन लेवल से शुरू होता था, ठीक है। उसके बाद जो आता था आगे सेल पर, सेल स्ट्रक्चर पर, फिर टिश्यू लेवल, फिर उसकी मॉर्फोलॉजी, वो सारा हम इसी में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक छोटे से चीज़ से हम बिग जो पूरा जानवर है, जानदार है, उस पर हम कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले ये आपने याद करना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जीन को ड्राफ्ट करेंगे। जीन हमें पता ही होगा तो तभी हम उसके जो बिग जानदार है उस पर पहुंच पाएंगे। जीन हमने ड्राफ्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने उसके जो फंक्शन, वो किस तरह फंक्शन कर रहा है वो हमने पता लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो उसका स्ट्रक्चर है वो पता लगा लिया। उसके बाद उसकी मॉडलिंग और स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मॉडलिंग यानी वो स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद वो फंक्शन किस तरह करता है, ये सब इसमें जीन का पहले पता करेंगे। उसके बाद जो इसके मालिक्यूलर प्रोटीन्स हैं, जो इनके इसका इंट्रैक्शन है प्रोटीन्स के साथ, वो ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। ये थर्ड वाला पॉइंट। उसके बाद जो बायोलॉजिकल नेटवर्क बिल्डिंग और मॉडलिंग है, ये जो आपस में मिल जाएंगे तो फिर इनकी जो बिल्डिंग और मॉडलिंग होगी वो ड्राफ्ट करेंगे। उसके बाद जो सेल लेवल मॉडलिंग सिमुलेशन, यहाँ पर सेल लेवल की बात हो रही, पहले यहाँ पर जीन की बात हो रही थी, यहाँ पर एक सेल दरियाफ्त हो गया, ठीक है, सेल बन गया। अब हम सेल की मॉडलिंग और सिमुलेशन करेंगे। यहाँ पर मतलब आपको समझाने का ये है कि कोई भी चीज़ आए, चाहे सेल हो, टिश्यू हो, जीन हो, सब इसमें हमने करना क्या, हमने उसका पता लगाना है कि वो काम किस तरह से कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या, और इसके इस हमारे जिस्म में जो वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसमें हम सेल लेवल को पता लगाएंगे, उसकी जो सिमुलेशन मॉडलिंग सिग्नलिंग मॉडलिंग है वो किस तरह है। उसके बाद हम टिश्यू पर आएंगे, ठीक है। ये बात वही है कि टिश्यू की मॉर्फोलॉजी और मॉडलिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे जो है हम बायोलॉजिकल नेटवर्क बिल्डिंग और मॉडलिंग करेंगे। मॉडल्स इंटीग्रेट बायोलॉजिकल डाटा, यानी जो हम मॉडल आ गया, पूरा एक जानदार आ गया, तो उससे जो हम बायोलॉजिकल डाटा इकट्ठा करेंगे वो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो वैलिडेट टेस्टेबल हाइपोथेसिस हैं वो करेंगे, उस पर मुशाहदात करेंगे, ठीक है। दिस सिमुलेशन कैन आल्सो प्रेडिक्ट डिजीज प्रोग्रेशन एंड आउटकम।
तो यहाँ पर जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है कि ये हमारी ज़िंदगी में किरदार क्या अदा करती है, इसमें है कि ये नॉट ओनली ऑर्गेनाइज स्टोर एंड एनालिसिस बायोलॉजिकल डाटा बट कैन आल्सो वैलिडेट नोवल हाइपोथेसिस। ये नोवल हाइपोथेसिस को वैलिडेट हमें पता कैसे चलेगा कि ये हाइपोथेसिस वैलिडेट है या नहीं, मुशाहदात ठीक है या नहीं, उसमें मदद करती है। उसके बाद ये क्या करती है, ये डिजीज़ जो आउटकम डिजीज़ का जो फैलाव किस चीज़ से हो रहा है उसमें हमें मदद करती है, और जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए भी। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन थे उनका आंसर है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ये किस चीज़ में आती है। आपने कहना है कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल डाटा को इकट्ठा करने के लिए नहीं आती, बल्कि जो हाइपोथेसिस वैलिडेट हाइपोथेसिस हम करेंगे उनके मदद करती है। उसके बाद ये क्या करती है, जो डिजीज़ के आउटकम से किस वजह से डिजीज़ पैदा हो रही है उसको प्रोडिक्ट करने में, यानी उसका पता लगाने में, और जो डिजीज़ होगी प्रोडिक्ट होगी, ठीक है होगी, लेकिन उसका इलाज करने में ये हमें मदद करती है। तो ये थे 25 से लेकर 30 तक लेक्चर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।